बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज भी हम बात करेंगे वर्ल्ड कप जो 2023 का भारत में जारी है उस पर। और आज एक बड़ा मुकाबला हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हो गई, 6 विकेटों से शिकस्त दी है भारत ने। बड़ा अच्छा खेला भारत और पहले आउट किया ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर, फिर 200 रन का हदफ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा किया। केएल राहुल 97 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे। और विराट कोहली ने 85 रन की इनिंग्स खेली और उसके अलावा जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत कुछ हुआ आज के मैच में। पिच के हवाले से बात करूंगा मैं आज के मैच की, और उसके अलावा पाकिस्तान की टीम भी मौजूद है हैदराबाद में और कल पाकिस्तान की टीम ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन करेगी। आज प्रैक्टिस की थी पाकिस्तान ने तीनों शोबों में और पाकिस्तान ने मैच खेलना है श्रीलंका से 10 तारीख को। उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा और भी अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे पास, क्योंकि स्पोर्ट्स का ही प्रोग्राम है। तो वर्ल्ड कप से हटकर भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ आपको हम बता सकें तो वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है और उसके अलावा आप टीवी पर तो देखते ही हैं जो टीवी चैनल्स इसको दिखा रहे हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग इज़ अ न्यू वे। दिस आजकल के ज़माने में बिल्कुल नया एक अंदाज़ है। तो वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो चांस। एंड डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल्सो अवेल जेल्स मंथली ऑफर। तो ये था हमारा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन अबाउट द गेम विच हैपन टुडे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। मेरा पैनल काफ़ी वसी है। आज भी मेरे साथ कराची से मौजूद हैं 2 हज़रात। लेफ़्ट पर मेरे बैठे हैं बदियुज़्ज़मा। कोई ज़्यादा तारुफ इनका मैं नहीं कराऊँगा। हर खेल पे इनकी नज़र होती है। हमारे बड़े होनहार रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? इनसे तो मैं ना पूछूंगा, ये मेरे साथ साथ रहेगा। इनसे एक शख्स की ये क्लास लेते रहते हैं। आज ही मुझे लगता है उसकी क्लास ये लेंगे। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और बंदा है। उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम में मैं कहीं ना कहीं इनको ना पकड़ लूँगा, जैसा कि मुझे ये हमेशा कोशिश करते हैं पकड़ लें, लेकिन आज मैंने इनके लिए जमा करके रखा हुआ। तैयार रहिएगा आप। बिल्कुल तैयार मेरे है दाएं दाएं बैठे हैं सैफ खान साहब। आप इनको टीवी चैनल पे, दूसरे टीवी चैनल पे आपने इनको देखा है। इनका तारुफ ये है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और आज तक ये क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से किसी न किसी तरह वाबस्ता हैं। उसके अलावा सरकारी ऑफिशियल हैं और उसके अलावा क्रिकेट की तजज़ियाकारी में काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं, क्योंकि इनको खेल की बारीकी का पता है, क्योंकि ये ख़ुद मैदान में रह चुके हैं। सैफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सर आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मैंने कहा खेल की बारीकी आप समझते हैं ना, क्योंकि आपका होना बड़ा ज़रूरी है। आज एक शख्स हमारे स्टूडियो में ऐसा है जिसने खुद तो क्रिकेट वो बड़े लेवल पे नहीं खेली, लेकिन जो बड़े लेवल पे खेलते हैं ना उनकी टांग खींचने का माहिर है। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। इस्लामाबाद स्टूडियो में है मलिक खुर्रम अवान साहब, क्रिकेट के तजज़ियाकार हैं। मलिक खुर्रम अवान साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, हमारे साथ अक्सर आप इनको देखते हैं। मलिक साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम, जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ सलाम। और लाहौर स्टूडियो में एजाज शेख साहब बैठे हैं। ये भी बड़े धीमे मिजाज के आदमी, लेकिन धीमे मिजाज के साथ बड़ी तल्ख बातें ये करते हैं। बड़ा इनका अच्छा अंदाज़ है, बड़ा तजुर्बा है इनका क्रिकेट की रिपोर्टिंग में और दीगर खेलों की रिपोर्टिंग में। न्यूज़ वन टीवी के लाहौर सेंटर के ये कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस जी खैरियत से हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, क्रिकेट पर आने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छी खबर से आगाज़ करूँगा। एशिया कप हो रहा है नेपाल में व्हील चेयर क्रिकेटर्स का। व्हील चेयर क्रिकेट टीम्स वहाँ पर हैं। पाकिस्तान की है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, भारत की है और दीगर टीम्स हैं। आज वहाँ जो मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का, उसमें पाकिस्तान ने 38 रन से शिकस्त दी है भारत को। बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ये मैच जीतने के बाद ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गया है और सेकंड पोजीशन पर है श्रीलंका। तो श्रीलंका से पाकिस्तान का मुकाबला होगा पीर को और वो फाइनल होगा। इस मैच की ख़ास बात ये रही कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उमर गुल, उन्होंने 53 गेंदों पर 89 रन बनाए। उसके अलावा लतीफ़ ने 61 रन की इनिंग्स खेली और फैज़ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। अब उम्मीद करते हैं कि जो पीर को होगा फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, उसमें पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करे। इस इवेंट का को होस्ट है पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन ये हो रहा है नेपाल में, तो दोनों ममालिक के इशराक से ही हो रहा है। और आखिरी और अहम तरीन बात, पाकिस्तान इस इवेंट में दिफाई चैम्पियन भी है। तो गुड लक पाकिस्तान टीम, कल पाकिस्तान खेलेगी फाइनल। अब हम शुरू करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला हुआ। सैफ भाई आपसे शुरू करूँगा। आप
हमारे नए मेहमान हैं। तो आपने मैच देखा, इसमें स्कोर इतना कम था, इसकी वजह जडेजा की बॉलिंग आपको लगती है या इंडिया की बॉलिंग आपको लगती है या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का कसूर है? सबसे पहले मैंने जो देखा आज के मैच में, जो टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक ये उसका फैसला ठीक नहीं था। शायद वो विकेट को सही तरह रीड ना कर सके, क्योंकि जिस तरह ब्रेक हुआ है, स्पिन हो रहा था विकेट पे बॉल, और उस विकेट को अगर जज कर जाते तो आई थिंक वो पहले बैटिंग नहीं करते। और जो इंडिया ने आज 3 स्पिनर खिलाए थे, तो वैसे ही उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि स्पिन ट्रैक है या ब्रेक होगा, और ग्रिप हुआ बॉल। और बहुत अच्छी बॉलिंग की जडेजा ने, अश्विन ने, और जो लेग स्पिनर थे यादव ने। डेफिनेटली उनकी बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसको स्ट्रक किया, 200 पे रोका, और जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है, और अच्छा स्टार्ट लिया। लेकिन जिस तरह इंडिया 3 आउट हो चुके थे इंडिया के 2 रन पे, वहाँ जो इंडिया को प्रेशर आ गया था, अगर वो कैच नहीं छूटता विराट कोहली का, तो मैच डिफरेंट पोजीशन हो चुकी होती है इंडिया की इस वक्त। लेकिन विराट कोहली की तारीफ जितनी की जाए कम है, को हमेशा उसे प्रेशर में बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। इंडिया को आई थिंक से 31वां मैच जितवाया अपनी बैटिंग सेकंड इनिंग में। बड़ी बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि मैच की समरी भी देख लेते हैं। मैच की समरी आपकी स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन बनाए और उसके जवाब में भारत ने 201 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। 41.2 ओवर में विराट कोहली, जैसे मैंने कहा था, 85 रन बनाए, और केएल राहुल मैन ऑफ द मैच रहे 97 रन के साथ। डेविड वार्नर ने रन बनाए। डेविड वार्नर आज वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, और ये तेज तरीन 1000 रन किए। इन्होंने 19 इनिंग्स लिए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 20 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, 20 में बनाया, किसी ने 21 से बनाया, लेकिन ये तेज तरीन है, 19 सेंचुरी। अब आ जाइए बदिउज़्ज़मा की तरफ आ जाता हूँ। ये क्या हुआ? इंडिया ने जीत गया, तो इसका मतलब है कि विराट को वो जो उनके कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनकी कसूर था ये, वो तो आउट हो गए चले गए। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैच शुरू होने से पहले अगर आप पिच रिपोर्ट देखें तो पिच रिपोर्ट में ये खास तौर पर जितने भी वहाँ पर तजज़ियाकार थे, माहिरीन थे जो पिच को रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये विकेट जो है वो बैटिंग के लिए आसान नहीं है, और यहाँ पर अगर 250 रन भी एक टीम कर लेती है, 60 रन कर लेती है, तो दूसरी टीम को इस पर बैटिंग करना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप देखें, टॉस हुआ, टॉस के बाद जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान टॉस जीते, उसके बाद उन्होंने जो बैटिंग की, ये मुझे भी हैरत हुई कि उन्होंने बैटिंग क्यों की, क्योंकि उससे पहले आप देखें कि सब चीज़ें दिखा चुके थे। वहाँ पर जो क्रैक पड़े हुए थे विकेट पे, वो भी दिखा दिए गए थे कि यहाँ बॉल स्पिन होगा, और शुरू की जो फास्ट बॉलिंग है वो थोड़ा सा उसका बॉल भी जो है वो स्किप करेगा और स्विंग भी होगा। तो मेरी समझ में ये बात यही, पहला जल्दी आउट होने के बाद देखें वार्नर और स्मिथ ने टीम जो है वो वहाँ पर टीम को संभाल लिया था, लेकिन फिर जैसे ही उनका आया स्पिन अटैक, जिसमें जडेजा आए, यादव आए, उसके बाद अश्विन आए, तो उन्होंने उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। कप्तानी के हवाले से जो हमारे यहाँ जो रिवाज है, पाकिस्तान में खासकर, कुछ भी हो, कप्तान बाबर आजम का कसूर था, ये ऐसा कहा जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखो ना, उनका रोहित शर्मा भी आउट हो गया, तो बीच में जो मिडिल ऑर्डर है उसने संभाला। यही ऑस्ट्रेलिया ने भी हुआ, यही पाकिस्तान ने भी होता आया है। आज से भाई कप्तान का कसूर होता है। यही बातें हम आपसे कह रहे हैं कि देखें, जब भी पाकिस्तान इतने बड़े मेगा इवेंट में जब आप खेल रहे होते हैं, तो आपने एक बाबर आजम, इमाम उल हक या फिर तीसरे रिजवान पर वो नहीं करना होता। आपने पूरी 11 खिलाड़ियों को देखना होता है, बैटिंग में और बॉलिंग में। आज देखें 2 रन पे जब 3 आउट हुए, तो ये सब लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो इंडिया मैच हार जाएगा, लेकिन वहाँ विराट कोहली को देखें, जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आउट क्लास बैटिंग की, और वो एक मैच विनर प्रेशर में खेलना जानता है। वो जो उसको पता है कि मैंने इस बॉलिंग का कैसे मुकाबला करना है, रुक के खेला, फिर जब उसको मौका मिला उसने लूज बॉल पे चौका भी मारा। तो ये चीज़ें होती हैं। और साथ में उसने बॉल ज़्यादा सर्व किए, क्योंकि आज के मैच की कंडीशन ऐसी थी, जैसे सैफ साहब ने कहा कि 31वां उन्होंने मैच देखा। मैं ज़रा लाहौर चलूँ, इस्लामाबाद से कुछ राय लें। लाहौर में एजाज शेख साहब, आपने मुकाबला आज का देखा। आप देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला था कि टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम हुआ, फिर मिडिल ऑर्डर ने संभाला, यही आज दोनों टीम्स की तरफ से हुआ है। तो इस तरह से होता है, पिचेस मुख्तलिफ हो तो फिर स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है। आसिफ भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो पिच थी कि ये फास्ट बॉलर और स्पिनर के लिए यकसा साजगार थी, और मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि कोहली का जो कैच ड्रॉप कर दिया गया, मिचेल मार्श ने जो कैच छोड़ा है। तो उसके बाद जो बड़ी बात ये है कि उन्होंने जिस तरह स्पिन अटैक किया, बड़ा कामयाब स्पिन अटैक था उनका, जडेजा का और कुलदीप यादव का,
ईश्वन का, फिर हार्दिक पांड्या आए, सिराज आए, तो उन्होंने फिर फास्ट, तो ये कंफर्म बात है कि ये जो पिच थी फास्ट बॉलर के लिए भी यकसा साजगार थी और स्पिनर के लिए भी यकसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ेपन का जो सबूत दिया, बड़े प्लेयर होने का सबूत दिया, वो दिया कोहली ने जिस तरह उसके साथ मिलके स्टे किया, इस चीज़ से बेनियाज होकर वो रुके कि मैंने चौके मारने, छक्के लगाने हैं और फौरी तौर पर ये जो टारगेट है वो मैंने अचीव करना है, उसके बिल्कुल दिमाग में नहीं था। और बड़ा टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया और रुके, और वही वो कामयाबी थी। जब उनको लूज बॉल मिले, उनको उन्होंने अच्छे तरीके से खेला और फिर वो उन्होंने वो सारा जो टारगेट है वो अचीव किया। लेकिन तो यही बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। यहाँ केएल राहुल की इनिंग की भी तारीफ करनी चाहिए, करनी पड़ेगी सबको। हाँ, जी उन्होंने जो चौके एक जगह पे एक चौका, जी केएल राहुल की इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कोहली के साथ साथ केएल राहुल की इनिंग भी बहुत अच्छी थी। मलिक साहब की तरफ चलता हूँ। मलिक खुर्रम मवान साहब, आपने मुकाबला देखा, आपका क्या इस मुकाबले के हवाले से एनालिसिस है? सब मेरे पैनलिस्ट ने बात तो कर दी है। देखें, ये तो पहले से तो प्रेडिक्टेड था कि यहाँ की चेन्नई की जो विकेट है कि स्पिनर्स को थोड़ी सपोर्ट करती है, और स्पेशली जिस तरह से फिर स्पिनर्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जब अश्विन आए हैं, इसमें तो वगैरह खेल रहे थे, जिस तरह से वो गेंदें बीट कर रहे थे, फिर आपको पता है कि इन लोगों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। एशिया कप में भी देख लें, जैसे कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, फिर उसके बाद आपके जडेजा इन फॉर्म बॉलर हैं, स्पिनर, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स से भी आईपीएल खेलते हैं, और थ्रू आउट जो है वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जब भी इंडिया की विनिंग हुई है। और जो उन्होंने 3 आउट किए हैं, सबसे मेन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टर्निंग पॉइंट हुआ इंडिया के लिए, जो उन्होंने 3 आउट किए हैं जी। फिर उसके बाद जो इन्होंने इनिंग खेली है के राहुल ने, वो तो एक्स्ट्रा इनिंग थी, बेहतरीन। चले, मैं छोटा सवाल आपसे कर लेता हूँ, पर यही सवाल मेरा सबसे है, क्या इंडिया का बॉलिंग अटैक, जैसे इजाज शेख साहब ने कहा स्पिन भी अच्छी की, उन्होंने फास्ट बॉलिंग भी अच्छी की, क्या इंडिया का बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड कप की तमाम टीमों में सबसे बेहतर है? जी सोफिस्टिकेटेड है। देखें, बुमराह हैं, सिराज ने जिस तरह से एशिया कप के फाइनल में आउटस्टैंडिंग आपने देखा है कि 6 आउट किए, स्पेल किया, फिर बुमराह की जिस तरह से आज बॉल, मतलब आप समझते हैं कि बेहतरीन बॉलिंग अटैक है इंडिया का इस वक्त? जी बेहतरीन है जी, बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स के हवाले से भी और फास्ट बॉलर भी। यही सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल सही कहा खुर्रम भाई ने, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है, स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स उनके पास हैं। फास्ट बॉलिंग में हमेशा इंडिया प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कुछ अरसों से इंडिया के पास अच्छे फास्ट बॉलर आने स्टार्ट हो गए। ईशांत शर्मा आया, श्रीशांत आया, उसके बाद शामी है, जहीर खान थे, मतलब अब उनके पास खेप आनी शुरू हो गई है फास्ट बॉलर्स की, तो उनके लिए फास्ट बॉलर में प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए। स्पिनर्स हमेशा से इंडिया ने अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, कॉम्बले थे, लेकिन ये जो बॉलिंग अटैक है बेहतरीन कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स साथ में फास्ट बॉलर्स का। जहाँ स्पिन ट्रैक आएगा आप देखेगा तीनों बॉलर स्पिनर्स इनके खेलेंगे, इसीलिए उन्होंने आज थोड़ा सा विकेट को देखते हुए क्रैक्स थे, विकेट में थोड़ा सा ग्रिप था, हार्ड विकेट थी, सब स्पिनर खिलाया। आपके ख्याल में इंडिया का बॉलिंग अटैक, क्योंकि स्पिनर तो कह रहे हैं सैफ साहब, लेकिन एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है इनके पास, देखिए ये बड़ी कमाल की। चाइना मैन वो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन से थोड़ा सा हार्ड किया है, वो चाइना मैन बॉल भी करता है, तो कभी गेंद उसका आपने देखा होगा कि अंदर आ जाता है, वही गेंद उसका जो है उसी स्टाइल से बाहर चला जाता है। जैसे एक दौर में दूसरा को आप कहते थे कि ऑफ स्पिन कर रहा था, वो दूसरा हो जाती थी, वही वाली चीज़ है। इस वक्त अगर आप देखें कंडीशन के हिसाब से जो इंडियन की कंडीशन है, वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन पेस अटैक भी है, जिसमें सिराज हैं, बुमराह हैं, और आज उसके अलावा जो हार्दिक पांड्या हैं, फिर तीनों जो उनके स्पिनर हैं, तो मैंने नहीं देखिए जो अब खेल रहे हैं, अब अगर स्पिन कंडीशन हुई तो यही इनका अटैक खेलेगा, सिराज के साथ बुमराह, और बुमराह के साथ ये तीनों स्पिनर जो है मेरे ख्याल में खेलेंगे। क्यों, और बैटिंग में तो उनके आप देखिए 6 नंबर तक इजाज शेख साहब से भी राय ले लो ना, वो इजाज शेख साहब, बदील जमा के ख्याल में इंडिया का जो ये बॉलिंग अटैक है ये पाकिस्तान से भी बेहतर है, आप मानते हैं? बेहतर है, आप मानते हैं? देखिए, आज जो उनके कप्तान हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि 6 अगर बॉलर्स हैं तो 6 के 6 आजमाए हैं। ये नहीं है कि जडेजा अगर विकेट ले रहा है तो उसके बाद उन्होंने ईश्वन को नहीं आजमाना था, या बुमराह है तो उसको हटा के फौरी तौर पर सिराज को ले आए, ऐसा नहीं किया, बल्कि बिल्कुल सही टाइम जब उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने चेंज किए हैं और 6 बॉलर्स आजमाए हैं। इसका मतलब कि उनको बिलीव था, ट्रस्ट था अपने बॉलर्स पे, तो उन्होंने बिल्कुल वही उनकी जो उम्मीदें थी कैप्टन की उस पर पूरा उतरे हैं और अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब आप समझते हैं पाकिस्तान के साथ अगर उसका मुआवजा किया जाए
अगर नसीम शाह टीम में होता, अब तो नहीं है, तो मौजूदा सूरत हाल में बेहतर है। भारत का कंसेंसस जो है। बॉलिंग देखिए ना, अटैक कंसेंसस हमें है, जो है क्रिकेट डिग्रेड समझते करते हैं। हैं। ये देखिए, क्रिकेटर आप हैं, नहीं, लेकिन क्रिकेट ये ये समझते तीनों नहीं, मैं हमने देखो तो क्रिकेट जो खेलता है उसको पता होता है कि क्या अच्छा, ये खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ अच्छी, उन्होंने बहुत क्लब फील्ड बहुत अच्छी खेली है हमने, बहुत बहुत अच्छी खेली। क्रिकेट खेलते हैं बदीउल जमा। ये मैंने कई दफ़ा इनको देखा है। पिंडी बल्कि खुर्रम अवान साहब, आपके शहर में खेला था हमने, पिंडी के स्टेडियम में, जो इस्लामाबाद का जो स्टेडियम है, डायमंड शकील शेख साहब का। शकील शेख साहब का जो स्टेडियम है, उस पे हमने खेला था मैच। कोई 2019 में हम आए थे। 73 रन किए थे मैंने भाई, 73 रन मैच किए थे। जितवाया था। मैच जीते थोड़ी थे, हार हम गए थे। मैच जो जीते थे इस्लामाबाद वाले जीते, लाहौर वाला हार गए थे अच्छा, 2 लाहौर रन वाला से। हार गए थे। इस्लामाबाद में हमने खैर, ये तो सूरत हाल कुछ और है। अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं है। हेजलवुड ने आउट किए, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं है। इफेक्टिव इसलिए भी यहाँ उनको सपोर्टिंग विकेट नहीं इस तरह की बनी हुई थी जैसे कि स्पिन हो रहा था। उनको हालांकि ऑस्ट्रेलिया spinner- काफ़ी अरसे से इंडिया में है। इंडिया में देखें, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा क्रिकेट इंडिया में खेलते हैं। IPL उनके समय। ऑलमोस्ट सारे प्लेयर जो है वो आईपीएल खेलते हैं, और एक टूर इनका ऑस्ट्रेलिया करती है, इंडिया का लाजमी, और वैसे भी वहाँ पर वो आना जाना बहुत होता है। दूसरी बात कि जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिन अटैक है वो कमजोर है, वीक है। स्पिनर्स इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया पर वो उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है। जैम्पा को हम रेट तो करते हैं, अच्छा है, लेकिन आज उसने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। उनका ट्रम्प कार्ड, हम कह रहे थे कि जैम्पा आएगा तो वो विकेट इनको लेके देगा, और उससे विकेट लेके देता है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आज उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सका वो। उसको रन भी हुए, रन तो उसको हमेशा होते हैं, लेकिन विकेट वो ले लेता है। लेकिन स्पिनर जो है ना वो कमज़ोर है शोभा ऑस्ट्रेलिया का। फास्ट बॉलिंग में इनको जो हैजलवुड थे या मिचेल स्टार्क थे, हैजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की शुरू में, लेकिन उनको उस तरह विकेट बाद में नहीं मिली, जो कि अगर मिलती तो मैच उनका अच्छा हो जाता। लेकिन उनको रन ही बचाने के लिए इतने नहीं थे ना। 200 रन तो वैसे ही कम रन होते हैं। खुर्रम अमान साहब, आप स्पोर्ट्स के शोबे से आप वाबस्ता भी हैं, फिटनेस के हिसाब से भी आप बड़ा अच्छा जिम चलाते हैं इस्लामाबाद में। अब फिटनेस का कितना दखल होगा? 10 मैचेस खेलने हैं, इंडिया जैसी मुल्क में खेलने, गर्मी इतनी ज़्यादा शायद नहीं हो इस दफ़ा, लेकिन इस सीज़न में तो गर्मी होती है। अभी गर्मी है, लेकिन 15-20 दिन बाद तो गर्मी कम फिटनेस होती के है। हिसाब से बताइए मुझे, फिटनेस के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से बताइए कि पाकिस्तान को किस तरह अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से। देखिए, फिटनेस तो आपको पता है कि सबसे मेन एलिमेंट है। हर हाल में फिटनेस, देखिए फिटनेस है तो आप कि सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। इवन देखें, आप जब स्पोर्ट्समैन है तो सबसे मेन एलिमेंट आपका है फिटनेस है, आपकी स्पीड है, आपकी एजिलिटी है फास्ट बॉलर्स के हवाले से। जैसे वहाँ की कंडीशंस हैं, थोड़ा सा वेदर वहाँ पे वार्म है, तो उस हवाले से आपको पता है कि स्टिफनेस भी हो जाती है, फिर आपको पता है क्रैम्प्स वो भी पड़ जाते हैं। पानी वगैरह का भी इंटेक अच्छा होना चाहिए, साथ में जो आपके न्यूट्रिशनर्स हैं, फिजियो वगैरह, उस हिसाब से आपको डाइट्स वगैरह दें, फिर आपका जो इंटेक है। चलें मलिक साहब, आपको रोक रहा हूँ, अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं एक ब्रेक का, जल्दी मुझे ब्रेक लेना है, सो आई कम सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। बात करें 2023 का ये वर्ल्ड कप मुकाबला जो भारत में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अलावा कोई पाकिस्तानी स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकता। उसकी वजह है कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं जा सकता, उसकी भी वजह है। क्या वजह है? वो ये है कि वीज़ा अभी तक नहीं दिया। वीज़ा नहीं दिया, ये मेरे बाएं जानिब बैठे हैं बदीउल जमा, इन्होंने तफसीलन बताया था। और आज मैंने इन्हीं के एक साथी हैं, हमारे साथी हैं फैज़ान लखानी, उनसे भी पूछा। फैज़ान लखानी साहब, मैं मौजू की तरफ आने से पहले ज़रा इनसे अपडेट ले लूँ। फैज़ान लखानी साहब ने मुझे आज कहा कि आज भी उन्होंने पूछा तो उनको कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही मेरी भी रोज़ाना ही बात होती है। जिन लोगों ने किए, 10-11 लोगों ने हमने किए। मैं सलीम भाई से मेरी बात हुई है, भट्टी साहब से मेरी बात हुई है, तो वो सभी यही कहते हैं कि भाई अभी तक कोई भी डेवलप नहीं हुआ। उन्होंने आईसीसी में बात की है, इंडियन अपने जो साफ़ी हैं उनसे भी बात की है, तो अभी तक कोई इस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तानी ये जानबूझ के हो रहा है आपके ख्याल में? बिल्कुल जानबूझ के हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी से देखिए, हम अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ पर जाएंगे और जिस तरीके से वो सवाल जवाब होंगे, ज़ाहिर है वो भारतीय कप्तान से भी सवाल करेंगे, पाकिस्तानी कप्तान से भी सवाल करेंगे, तो वो चाहते हैं कि भाई इन चीज़ों से बचा जा सके। और जब पाकिस्तान अगर अल्लाह करे कि इंडिया से जीत जाए, अगर जीत गए तो फिर जो चीज़ें छपेंगी अखबारों में, टीवी पे आएंगी, जो चीज़ ववेला मचेगा, तो फिर वो उनको बर्दाश्त करें। एजाज शेख साहब की जानिब जाने से पहले, क्योंकि आप भी इस सूरत हाल से पहले भी गुजर चुके हैं, 2016 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में T20 का, उसमें तो वीज़ा मिल गया था, लेकिन इस दफ़ा आपके ख्याल में क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहा इंडिया वीज़ा? मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद वीज़ा मिल जाएगा।
वीज़ा मिल जाएगा। तो इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले क्यों नहीं मिल सकता? वो जो ज़ाहिर है आपको पता है कि बिटवीन हमारे साथ ही जाएंगे तो कवर करेंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर उसका मजहबी त्यौहार भी है। फिर नहीं अच्छा, मजहबी त्यौहार भी त्यौहार भी हो इंडिया सकता का। है, इंडिया का, उससे हमारा साथ में ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनसे जो क्वेश्चन होंगे बिफोर मैच, मीडिया होगा, तजबातें होंगी, तो उससे बचने के लिए हमारे शायद साथियों को वो वीज़ा नहीं दे रहे, ताकि इंडिया पाकिस्तान मैच निकल जाए, उसके बाद शायद दे दें, मेरी शायद ऐसे सोच है। चले जो भी है, इजाज़ शेख साहब, अब दोबारा से क्रिकेट की तरफ आता हूँ कि अगर आपका इस मामले पर कुछ कहना है तो पहले वो कह दें, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द PCB इज़ इन लाहौर एज वेल। तो आप क्या समझते हैं अभी तक वीज़ा ना देने की वजह क्या है? देखें, 4-5 रोज़ से ये वीज़े पे बात हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल उनके साथ राब्ते में है। तो मेरे जो ज़राए हैं, आज जो बात हुई है, हालांकि मैंने अप्लाई भी नहीं किया, ना मैंने एक्रीडेशन करवाई थी, वो ये है कि आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान कोई नई बात सामने आ जाएगी कि उन्होंने कितने वीज़े देने हैं और कब तक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ICC बिल्कुल BCCI के साथ आगे से अटैच हो गई है। तो उन्होंने खुद भी कह दिया कि जल्द से जल्द वीज़ों का जो प्रोसेस है अच्छा, वो यानी कंप्लीट किया आपको जाए। उम्मीद है कि कल एक इंडिया अहम पाकिस्तान मीटिंग है। मैच से पहले वीज़े मिल जाएंगे? आपको जी उम्मीद जी है? जी, अब चांसेस बन गए हैं कि 10 श्रीलंकन टूर के, ये जो श्रीलंका के साथ मैच 10 को हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद ये प्रोसेस काफ़ी स्पीडी होगा और उस दौरान कोई नई चीज़ सामने आ जाएगी, देना या नहीं देना, कितनी तादाद में देना, कोई भी जो फाइनल डिसीजन है ना, या मरहलावार फेज़ में देना है, फेजेस में देंगे, तो वो सारी कुछ जो चीज़ें ना 11-12 तक सामने आ जाएगी, जो मेरे ज़राए ओके कह ओके, रहे हैं। तो तुसी सानू छड़ के चले जाओगे बदियुज़्ज़मा साहब? देखिए, अभी तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ, सामान पैक किया हुआ है और रखा हुआ है, पेपर भी रखे नहीं, हुए हमें हैं। छोड़ के तो जाना चाहते छोड़ हैं। के नहीं, हमें छोड़ के मैं जाना आपके चाहते साथ हैं। रहूँगा। इस वक्त मैं डायरेक्टली वहाँ पर अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा गया तो फिर वहाँ से डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में, आप यहाँ बैठे होंगे, मैं वहाँ बैठा हूँगा, क्या मैं वहाँ की चीज़ आपको बता रहूँगा। क्या बात है? वहाँ की आप यहाँ सूरत की हाल तस्वीर गाहे बगाहे बता रहे होंगे। बिल्कुल बदी साहब। बताऊँगा कि यहाँ राहुल किससे मिले आज, किससे मिले आज, किससे बॉलीवुड मिले, गए, आज कौन सा किससे खाना मिले, खाया, हाँ, किस कौन सा खाना है, रेस्टोरेंट? हैदराबाद की बिरयानी कैसी है, अहमदाबाद की लेकिन जो इस है मैच के कोरमा बाद कैसे है। हैदराबाद से मूव कर जाएगी ना पाकिस्तान। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम अगर अहमदाबाद में हो तो हम अहमदाबाद की सारी चीज़ें बताएंगे ना। वो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बिल्कुल। 1,32,36 हज़ार की कैपेसिटी। खुर्रम अमान साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, स्पिन बॉलिंग अटैक है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को खिलाना चाहिए श्रीलंका के खिलाफ? देखिए, स्पिन बॉलिंग अटैक जो है उसके ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है पिछली चंद सीरीज से, स्पेशली एशिया कप में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। शादाब खान जो कि आपके हालांकि वाइस कैप्टन भी हैं, उस तरह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह से नॉन फॉर शादाब खान, और मोहम्मद नवाज़ भी उस तरह से अपनी फॉर्म में नहीं है। सेकेंडली आपने वार्म अप मैचेस में उसामा मीर को यूटिलाइज़ किया, उसामा मीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं तो अगर आप मुझसे आप पूछते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप शादाब खान के ऊपर जो है ना इसको तरजीह दें उसामा मीर को। उसामा मीर का ये है कि आपके बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और ये कि हाइट भी है और उनकी स्पिन वगैरह भी अच्छी होती है और उनके पास वैरायटी भी है। अच्छा खुर्रम, आप सैफ भाई, सैफ ये सऊद शकील के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आपने तो देखा होगा उसको खेलते हुए, सऊद शकील कहाँ से आया, कैसे सऊद आया, शकील- कुछ इसका अगर सऊद सफर? शकील को खेलते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब ये अंडर 19 खेल रहा था और ये आलमगीर क्रिकेट क्लब पाकिस्तान अच्छा। सिटी से खेलता था जोन 6 से, तो अलग ही क्लास एक होती है ना बैट्समैन की, तो नज़र आ जाता है इसमें झलक है, ये मतलब बड़ी क्रिकेट खेल सकता है ये बैट्समैन। तो उस वक्त अंडर 19 खेल रहा था, तो उस वक्त इसका मैंने मैच देखा था, उसने सेंचुरी की थी। उसके बाद एक मैच देखने मैं, मोहम्मद वसीम, नदीम खान हम गए, राशिद लतीफ़ देखे हम लोग। हैदराबाद मैच था इसका, PTV से खेल रहा था ये। इसने वहाँ 160 किया था अगेंस्ट सुई नॉर्दर्न गैस की मजबूत बॉलिंग लाइन के सामने। बिलावल भट्टी थे उस टीम में, समीरा न्याजी थे और मोहम्मद अब्बास थे, इमरान खालिद थे। वहाँ से 167 किया था। तो उस दिन मुझे ऐसा फील आया था कि ये लड़का पाकिस्तान ज़रूर खेलेगा, और जितना कॉन्फिडेंस था उतने से मेहनत की है। इसके पीछे आजम खान जो पाकिस्तान सीसी के, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सरफराज अहमद का बड़ा कंट्रीब्यूशन सरफराज है, अहमद और का, मोहम्मद मसूद वसीम का का, भी नाम लेना बहुत वसीम जरूरी का। है। वसीम ने इसके लिए PTV में जब रखा और उसको खिलाया, कप्तान A टीम का हनीफ बनाया। मलिक भी एक नाम है। हनीफ मलिक, अभी भी हनीफ मलिक बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर, नो डाउट। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मैं इसको आने वाले टाइम में कप्तान देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारी गट्स हैं जो एक कप्तान में होने चाहिए। यानी कप्तानी तो बात की बहुत बात बात की बात है, लेकिन हम तो ये क्रिकेट हमारा ऐसा प्लेयर बन सकता है जैसे माजी में हमारे स्टार्स प्लेयर आए, बाबर आजम अभी खेल रहा है।
इस तरह की क्लास इसमें है। सईद अनवर, आमिर से टाइप का बैट्समैन ही बन सकता है इसमें। चलो, आपने कब से देखना शुरू किया सऊद शकील? देखिए आसिफ भाई, साउथ शकील से तो मेरी क्लब क्रिकेट से भी है कि क्लब क्रिकेट जब ये खेलता था, फिर केसीसीए पे मैचेस होते थे, वहाँ हम जाते थे, यूबीएल में मैचेस होते थे। उसके अलावा कराची से जब भी खेल रहा था, वाइट कराची वाइट से, वहाँ भी हम इसको जाके देखते थे जब भी बैटिंग कर रहा होता था। तो देखिए एक खिलाड़ी में होती है रन्स की भूख। जैसे विराट कोहली को आप देखें, रन्स की भूख है उसको, एक मैच में रन नहीं करता, अगले मैच में कोशिश करता रन। तो ये वो लड़का है कि जो चारों मैच में पूरा खेलता था, यानी कि एक एक दो दो दिन भी ये बैटिंग करता था और ये रन्स करता था। तो यही वजह है कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और दूसरा, इसने बहुत मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत इसने। क्लब क्रिकेट में आप देखें ना, क्लब क्रिकेट में कौन जाता है, लेकिन ये क्लब क्रिकेट के मैच में सुबह 9 बजे बैठा अल्लाह होता करे है। इसकी मेहनत रंग भी लाए। एजाज शेख साहब, आपने फाइनल देखा था पिछला काजम ट्रॉफी का जो कराची खेली थी टीम, उसमें भी ये खेल रहे थे, तो आपको भी नज़र आता था इसमें कि झलक है इसमें बड़ा बैट्समैन बनने की, बड़े मौक़ों पर रन करने की सऊद शकील? हाँ जी बिल्कुल, जो टैलेंट होता है, जिस तरह बाइस सेलेक्टर भी बैठे होते हैं, फिर एक मैच पे तो ये डिपेंड नहीं करता कि फाइनल में अच्छा परफॉर्म करे तो वो टीम में आ जाए। थ्रू आउट अच्छा खेलना पड़ता है, पूरे सीज़न में परफॉर्म करना पड़ता है, फिर उसकी लक बड़ा रोल प्ले करती है उसका फ्यूचर बनाने में। तो फिर जब ईमानदारी से सिलेक्शन होगी तो फिर सऊद शकील जैसे जो लोग हैं, जो प्लेयर हैं, जो मेहनती हैं, वो सामने ज़रूर आएंगे। जब वैसे ही मटी झाड़नी है, एम टीम बनानी है, तो फिर कोई भी जिसने 4 साल पहले स्कोर किया होगा उसको ले आएंगे, PSL के T20 में अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको टीम का हिस्सा बना देंगे। जब भी ईमानदारी से काम होगा और बिल्कुल उसको तमाम अदाद शुमार मद्देनज़र रख के उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फिटनेस ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, उसका बिहेव, ये सब कुछ चेक करेंगे तो फिर टीम में रखेंगे तो वो टीम में वो अच्छा पार्ट प्ले करेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस होएगी वो यकीनी तौर पर टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सऊद शकील उन लड़कों में से एक है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। चलें ठीक है, आपने तफसील से बात की सऊद शकील के हवाले से। सऊद शकील पाकिस्तान से अब खेल रहे हैं, लेकिन पहले सिंध के रीजन से इन्होंने कायदम ट्रॉफी भी खेली और अभी पाकिस्तान के साथ ड्यूटी पर हैं, वरना कराची की टीम में भी होते यकीनन। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में अभी तक टॉप ऑर्डर से हमें जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो टॉप ऑर्डर में फ़खर जमान भी हैं जो मुसलसल फेल होते चले आ रहे हैं। आपने कहा उसामा मीर को खिला लें, क्या फ़खर जमान की भी तब्दीली की गुंजाइश बनती है? हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है कि काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म है, काफ़ी सारी इनिंग्स से पिछले 10+ इनिंग्स में उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉनिक इनिंग नहीं खेली है और इवन इन्होंने वार्म अप मैच में भी कोई परफॉर्म नहीं किया। पहले मैच में भी देखा है आपने, अब्दुल्ला शफीक को लास्ट में यूटिलाइज किया था फाइनल के अंदर अगेंस्ट एशिया कप के अंदर, श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 50 भी की है। बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, देखें उनको इमामुल हक के साथ आप कर सकते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है राइट और लेफ्ट का। और फिर उसके बाद आपके नीचे आपको पता है कि इनफॉर्म बैट्समैन है आपके पास, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हैं, आपके पास रिजवान है, इफ्तिखार हैं, और एक नया प्रोस्पेक्ट आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर सऊद शकील की सूरत में मिल गया है, सऊद शकील को। चलें ठीक है, आप भी ये समझते हैं कि फ़खर जमान को आराम देने की ज़रूरत है। कल के मुकाबले में बात कर लेता हूँ एजाज शेख साहब। कल न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा हॉलैंड की टीम के साथ। हॉलैंड ने पाकिस्तान को एक मुकाबला पाकिस्तान से कर चुकी है हॉलैंड की टीम, और पाकिस्तान के हाथ तो शिकस्त हुई है। हॉलैंड का ये नीदरलैंड से ये एक ही बात है, ये दोनों टीम्स एक ही कहलाती हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नीदरलैंड्स, लेकिन ये हॉलैंड भी है। तो एजाज शेख साहब, आपके ख्याल में, खैर ये मुकाबला मुझे तो लग नहीं रहा, लेकिन ऑन पेपर ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, न्यूजीलैंड का जो मोमेंटम नज़र आया है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, तो वो डार्क हार्स शायद साबित हो। जिस तरह लोग नज़रअंदाज कर रहे थे कि शायद फर्स्ट 4 में ये ना हो, तो अब जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को मार दी है पहले ही मैच में, तो उन एक नए रूप में नज़र आई है। पहले भी जो माहिरीन क्रिकेट हैं उनका यही कहना है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो किसी वक्त भी अपसेट कर सकती है, बड़ी टीम को शिकस्त दे सकती है। तो नीदरलैंड का जहाँ तक मैच का ताल्लुक है, तो नीदरलैंड भी अच्छे रिदम में है, चूँकि पाकिस्तान ने गो के 81 रन से फतह समेटी थी उनके अगेंस्ट। तो कल भी एक नया मैच होगा, तो उम्मीद यही की जा रही है कि न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है, न्यूजीलैंड टीम आसानी से हरा कर ठीक है एजाज शेख साहब, अपने ठीक है, नाम वक्त मेरे पास कम है, बहुत मुख्तसर वक्त में आपका एनालिसिस न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड।
मुकाबला ही कोई नहीं है ना। देखिए On paper बात कर रहे हैं हम। न्यूजीलैंड On paper बहुत बात कर रहे हैं, मजबूत है। कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड बहुत मजबूत है, लेकिन हाँ ये क्रिकेट है, हो सकता है टफ टाइम दे दे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बैटिंग लाइन जो है वो न्यूजीलैंड की है। फिर उनके पास जो फास्ट बॉलिंग है, फिर स्पिनर उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर सेंटनर की उसमें है, और जिसा कि वो बॉल कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी भी बैट्समैन को खुल के खेलने देगा। आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, उसने आते ही जिस तरीके से बेल स्ट्रोक आउट किया, फिर दोबारा उसने जो विकेटें ली, तो मेरे ख्याल में आउट क्लास बॉलिंग अटैक है उनके पास। आपके ख्याल में आखिरी कमेंट आप? मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड बड़ी टीम है और वो उसका एक्सपीरियंस भी है, और हॉलैंड एक यंग टीम है, वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है। लेकिन कोई- पाकिस्तान के मुकाबले इतनी छोटी छोटी टीमों से हुए हैं। देखिए वो 99 ने बांग्लादेश से, 2007 में आयरलैंड ये से। बड़ी बैड लक है हमारे साथ कि हम छोटी टीमों से हार जाते हैं, मैच फंस जाते हैं। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड आसानी, जिस तरह पहला मैच न्यूजीलैंड खेली है ना, तो लगता नहीं कि हॉलैंड उसे टक्कर दे लगता पाएगी। नहीं। ऑन पेपर तो ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स की टीम एक तो बहुत नीचे है और क्वालिफाई करके आई है, तो उसका चांस नहीं है। लेकिन ऑन पेपर कुछ अहमियत नहीं रखता, ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस मैटर करती है। और अगले रोज़, एक तो कल का मुकाबला आपको बता दिए, उससे अगले रोज़ जो मुकाबला होगा उसमें इंग्लैंड की टीम खेलेगी बांग्लादेश के साथ, पहला मुकाबला होगा दिन का, और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान खेलेगी श्रीलंका के साथ। हम इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मुकाबला जीते, और पाकिस्तान की टीम को कैसे जीतना चाहिए वो मेरे पैनलिस्ट ने आपको बताया कि पाकिस्तान को बैटिंग में टॉप ऑर्डर को ज़रा ज़िम्मेदारी से खेलना होगा, और बॉलिंग में पाकिस्तान के स्पिनर्स को ज़रा ज़िम्मेदारी से बॉलिंग करनी होगी, ताकि मुखालिफ टीम को छोटे हदफ पे या ऐसे हदफ पे महदूद कर सके कि पाकिस्तान उस हदफ को अबूर कर ले। अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है, पहले बैटिंग करने की सूरत में पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना होगा। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। आपने देखा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।